संपूर्ण आवेश के बारे में जितना भी पॉइंट आता है एग्जाम में, एग्जाम बेसिस के आधार पर बताया जाएगा संपूर्ण आवेश के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं आवेश के, जैसे आवेश इसमें देखेंगे आवेश का सबसे बड़ा मात्रा कौन होता है, सबसे छोटा मात्रा कौन होता है, और ESU क्या होता है, EMU क्या होता है, सारा चीज़ इसमें कवर किया जाएगा और किसका क्या मान होता है। सबसे पहले देखेंगे आवेश। आवेश के फार्मूला याद रखिएगा, Q बराबर IT होता है। और यहाँ से देखिए तो आवेश, ये आवेश हुआ, आवेश ये क्या है, विद्युत धारा, और ये वाला क्या है, समय है। तो विद्युत धारा के समय मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है, और समय के क्या होता है, सेकेंड। ये दोनों को जब मिलाते हैं तो क्या, इस दोनों के ग्रुप को बोलते हैं कूलम्ब। क्या बोल जाता है, कूलम्ब। यहाँ पे सारा चीज़ लिखा गया है। ये साई, आवेश के साई मात्रा कैसी सिंपल देखा जाए तो क्या होता है, क्या होता है बाबू, कूलम्ब। क्या होता है, कूलम्ब। अब ऐसे देखेंगे तो ये किससे बना है, एम्पियर सेकंड से बना हुआ। किससे बना हुआ है, एम्पियर सेकंड से। और यहाँ से देखा जाए तो व्यावसायिक मात्रा क्या होता है, अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि आवेश का ऐसा व्यावसायिक मात्रा क्या होता है तो एम्पियर आवर। क्या होता है बाबू, एम्पियर आवर। ऐसे बोले एम्पियर घंटा बोल जाता है। क्या बोल जाता है, एम्पियर घंटा। अगर ऑप्शन में आएगा कि आवेश का मात्रक है तो और कुछ रहेगा, एम्पियर आवर रहेगा तो एम्पियर आवर मारना है। अगर व्यावसायिक मात्रा पूछेगा तो ये तीनों मतलब ये सब दिया हुआ रहेगा, और ऑप्शन में कोई किसी में दिया रहेगा एम्पियर आवर तो उसको मारना है। फिर CGS मात्रक देखेंगे, आवेश का CGS मात्रक तो क्या होता है, स्टेट कूलम होता है। क्या होता है, स्टेट कूलम होता है। किसका, आवेश का CGS मात्रक। जैसे आवेश का CGS, एम्पियर के CGS मात्रक एम्पियर, और समय के सेकेंड होता है। अब यहाँ से देखेंगे जैसे CGS का मतलब क्या होता है बाबू, जैसे लंबाई को सेंटीमीटर में, लंबाई को सेंटीमीटर में, और जो भी बाहर रहेगा द्रव्यमान उसको किससे मापते हैं, ग्राम में, और समय को सेकंड में CGS मात्रा मापते हैं। तो याद रखना है केवल यहाँ पे आवेश के CGS मात्रा क्या होगा तो स्टेट कूलम। क्या याद रखना बाबू, स्टेट कूलम। और नहीं तो ESU। क्या होता है, ESU। यहाँ पे ESU का मतलब लिखा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। याद रखिएगा, आवेश का CGS मात्रा स्टेट कूलम, नहीं तो क्या होता है, क्या होता है ESU। क्या होता है, ESU। ESU का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युत मात्रक। क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत मात्रक। और समझते हैं EMU। EMU होता है, कहीं कहीं देखने को मिलता क्या है, EMU। EMU क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। और इसका हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय मात्रक। और यहाँ पे देखिए आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, फ्रैंकलिन। क्या होगा बाबू, फ्रैंकलिन। और सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। इसके बारे में आगे और चर्चा है, ठीक है ना। इसी को सबसे बड़ा मात्रक को क्या बोलते हैं, रासायनिक भाजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रासायनिक भाजक कहा जाता है। तो यहाँ पे आवेश से रिलेटेड कुछ पॉइंट हुआ, कुछ पॉइंट इधर है, समझिएगा। यहाँ 1 कूलम बराबर होता है कितना, तो यहाँ पे आता है जैसे 1 कूलम बराबर, अगर स्टेट कूलम और ESU दोनों में, जैसे दोनों तो CGS से मात्रक है, अभी बताया ना, यहाँ पे स्टेट कूलम और ESU दोनों एक CGS से मात्रक है। इसलिए 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ ESU या स्टेट कूलम। ये ध्यान रखना है, समझा बाबू। 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलम भैया ESU दोनों है CGS मात्रा किसका, आवेश का। उसके बाद देखा जाए तो 1 ESU बराबर जैसे होता है ना, जैसे यहाँ से इसको है जैसे इतना, जैसे कैसे रहता कि 5 आम के दाम 20 रुपया है तो 1 आम के दाम कितना होता है, 20/5 होता है ना। उसी तरह यहाँ से 1 ESU का मान पूछेगा, एक यहाँ 1 रहेगा और ये वाला उस सट जाएगा तो 1/3 × 10⁹ होगा ना। 1/3 × 10⁹ एक ESU बराबर, केवल यहाँ पे मान रखना है। 1 ESU मान पूछेगा तो 1/3 × 10⁹ समझे ना। और क्या होगा, कूलम। क्या होगा, कूलम। अब यहाँ से देखेंगे तो 9 के ऊपरे भेज देते हैं, 1/3 × 10⁻⁹ ये वाला हो गया, समझ में आया। ये दोनों एक ही है, केवल एक ESU वाला बताया, एक स्टेट कूलम वाला बताए हैं, समझ में आया। ये हो गया। फिर अब देखते हैं EMU। क्या बोल देखते हैं, EMU। तो EMU होता है, अभी बताया ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब E जो है ये किसके बराबर होता है, 1 एब कूलम। किसके बराबर होता है, 1 एब कूलम। एब कूलम क्या बताए थे कि विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है, याद रखिए ना। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है, एब कूलम। याद रखना है, आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है, एब कूलम। याद रखना है। एब कूलम किसके बराबर होता है, 1 AMU के बराबर होता है।
ठीक है ना। और एक ए कितना के बराबर होता है 10 कूलम, कितना लगभग 10 कूलम के बराबर होता है। अब यहाँ समझते हैं 1 एम्पियर घंटा बराबर कितना होता है। तो 1 एम्पियर को जैसे है वैसे ही छोड़ दिए, 1 घंटा के बात ना कही था, 1 एम्पियर 1 घंटा कहा जा रहा है ना। तो अब यहाँ से देखेंगे तो 1 घंटा में कितना सेकंड, 1 घंटा कितना मिनट का होता है 60 मिनट का, और 60 मिनट को सेकंड बदले। कभी भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनाया जाता है तो उसका मात्रक लिखा जाता है, इस सब क्या अपना छोटा रूप में लाते हैं, समझा ना। जैसे ये तो एम्पियर में है लेकिन घंटा में इसको सेकंड में बदलेंगे, तो सेकंड में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 3600 होगा ना। 1 घंटा में 60 मिनट, तो कितना सेकंड कितना होगा 60 × 60 यानी 3600, 1 में गुना करेंगे उतना हो जाएगा, तो यानी 3600 एम्पियर सेकेंड। और इसी को बोल दिए एम्पियर घंटा किसके बराबर है, कूलम के, किसके बराबर, कूलम के। यहाँ ध्यान रखना है 1 एम्पियर आवर बराबर कितना 3600 कूलम, ये ध्यान रखना है। 1 एम्पियर बराबर कितना होता है 3600 कूलम होता है। अब देखते हैं 1 फैराडे, क्या देखते हैं 1 फैराडे, तो ये होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन, किसको कहा जाता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन को 1 फैराडे कहा जाता है। अगर इसको देखा जाए तो 1 मोल में कितना 3.06 यानी अवगाद्रो संख्या जिसको कहते थे, कितना 6.023 इंटू 10 के पावर 23, ठीक ना। तो ये हो गया। और इसे बोलेंगे तो किसको, और इसी में गुना करेंगे तो 1.6 × 10 के पावर, जैसे 1 मोल की ये मान हुआ, और 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना इतना चार्ज होता है, यानी 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। आई दोनों को जब गुना करते हैं ना तो क्या निकल के आता है 9600 कूलम, क्या निकल के आता है 9600 कूलम। तो हम यही चीज़ को बोलते हैं 96500, क्या बोलते हैं सॉरी 96500, यानी 1 फैराडे के मान कितना होता है 96500 कूलम। और इसीलिए इसको बोला जाता है आवेश के सबसे बड़ा मात्रा, क्योंकि इस सबसे ज़्यादा सबसे मान के कर आता है 1 फैराडे। 1 फैराडे की याद रखना किसके गुणनफल होता है, मोल और इलेक्ट्रॉन के गुणनफल को कहा जाता है 1 फैराडे। अब यहाँ पर देखते हैं 1 फैराडे का मान कितना होता है 96500, और 1 एम्पियर आवर का कितना होता है 3600 कूलम, और 1 कूलम में कितना 10 कूलम, और क्या है किधर गया 1 कूलम में कितना 1 कूलम है ना। और 1 स्टेट कूलम बराबर कितना होता है 1/3 इंटू 10 के पावर -9। तो ये जो है ना सबसे ज़्यादा एकदम सबसे, ये सब तो कूलम में है, ये सब है ना कूलम में, तो सबसे ज़्यादा कूलम की संख्या केकरा में है, एकरा में सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए आवेश के सबसे बड़ा मात्रा किसको कहते हैं फैराडे। ये वाला जो है ना 1/3 इंटू 10 के पावर -9, ये आ गया सबसे छोटा, सबसे छोटा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं फ्रैंकलिन कहा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं फ्रैंकलिन, इसकी समान है फ्रैंकलिन के। इसी को क्या बोलते हैं ESU भी बोल सकते हैं, तो याद रखना है क्या होगा आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन। अब फ्रैंकलिन का मान कितना होता है, सबसे छोटा मात्रा का मान कितना होता है आवेश के 1/3 × 10 के पावर -9 होता है, समझ गया होगा।